प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। अपनी प्रतिक्रियाएं भेजें, स्क्रीन पे जो नंबर है व्हाट्सएप का, हमें इंतज़ार रहता है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है बोलना और मौन रहना। बोलते हम कितना है? कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारा जन्म ही बोलने के लिए हुआ है, और कुछ लोग मौन हो जाते हैं। और मैंने अपने जीवन में ये भी देखा कि व्यक्ति जैसे जैसे उम्र के सोपान चढ़ता चला जाता है वो मौन होता चला जाता है। आप ये कह सकते हैं कि प्रश्नों के उत्तर मिलते जाते हैं और वो मौन होता जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये तो स्थापित तथ्य है कि बोलना हमारी बेचैनी को बताता है। हम पूरे जगत को अपनी वाणी से ये बताना चाहते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं सच्चा हूं। घर में पुत्र अपनी माँ से, पिता से ये कहेगा, ऑफिस में कर्मचारी बॉस से कहेगा, स्कूल में विद्यार्थी से, कॉलेज में विद्यार्थी शिक्षक से कहेगा, शिक्षक विद्यार्थी से कहेगा मुझसे अच्छा कोई नहीं। माता पिता पुत्र पुत्री से कहेंगे मुझसे अच्छा कोई नहीं। पुत्र पुत्री माता पिता से कहेंगे। बोलने की ये बेचैनी कितनी है। इसके बाद भी ना शब्द उधर ठीक से जाते हैं ना इधर ठीक से आते हैं। और इसमें अगर अचानक कोई चुप हो जाता है तो बोलने वाले बेचैन हो जाते हैं। बोल नहीं रहे हो, अरे बोलो तो, कुछ जवाब तो दो। यानी ये भी बड़ा जरूरी है कि मैं अगर बोल रहा हूं, मैं आपको अपशब्द बोल रहा हूं या प्रेम शब्द बोल रहा हूं, तो दोनों में आपका रिटर्न भी आना चाहिए बराबर। अगर मैं गाली दे रहा हूं तो आपकी गाली आए, और मैं अगर कह रहा हूं आपके बिना जीवन मुश्किल है, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो आप भी मुस्कुराकर कुछ प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन इसके बीच में मौन कहां ठहरता है और क्यों लोग मौन हो जाते हैं? अब नवरात्रि आने वाली है, चैत्र नवरात्रि, इसमें लोग मौन रहते हैं और कहा जाता है मौन से बड़ा शक्ति संचय होता है। तो चुप रहना शब्द ब्रह्म है, ये तो हम सब ने सुना है। हम जो भी बोलते हैं कहा जाता है वो इस ब्रह्मांड में चलता रहता है, और इसीलिए आप किसी परिवेश में जाते हैं तो बड़े बेचैन हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ दिमाग से टकरा रहा है। और किसी विज्ञ व्यक्ति से पूछें, अध्यात्म वाले से, तो कहेगा यहाँ कभी कुछ बड़ी निगेटिव एनर्जी थी, बड़ा बड़े अपशब्द थे, अपराधियों का समूह रहता था यहाँ। वो गाली गलौच, वो अभद्रता, वो लड़ाइयाँ, वो आपको बेचैन करती है। और आप किसी समाधि स्थल पर जाते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं, तो आप कहते हैं ऐसा क्यों लग रहा है कि मंदिर में आ गए हैं या किसी धर्मस्थल में आ गए हैं। तो लोग बताते हैं यहाँ बहुत शांति थी, तप होता था यहाँ। तो मौन और बोलना, इसके बीच में ठहरना कहाँ है? मौन की महत्ता पर आज हम विद्वान वक्ता को सुनेंगे। भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, प्रणाम कर रहा हूँ सर। आज तो आप बड़ा सुंदरतम प्रश्न लेकर आए, और यद्यपि ऐसा कोई विषय अब आता नहीं है कि जिस पर हमारी पूर्व चर्चा न हुई हो, लेकिन ये आज बड़ी सुगमता से आपने इसकी पृष्ठभूमि रखी है। शरद जी, देखिए मैं आपको बताऊं, चिंता बोलती है, चिंतन मौन हो जाती है। वाह, आपने सुंदर, एक बहुत शब्द कहा, सुंदर, वाह। चिंता बोलती है, एक शब्द में आपने सब कह दिया, चिंतन मौन हो जाती है। आप ध्यान वाह, रखिएगा। वाह। हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म की अनुशंसा यूं ही नहीं की गई है। हमारे साथ समस्या ये है कि हमारी प्रत्येक इंद्रियां अपनी अपनी भाषा में बात करती हैं, और सबको व्यक्त करने का आधार हमारी वाणी होती है। सभी इंद्रियां, हमारे गेस्चर पोस्चर, प्रत्येक शब्द व्यक्त करते हैं। अब किसी की आंखों में देखो, आपको मालूम हो जाएगा कि ये मुस्कुरा रहा है या नाराज है या गुस्से में है या ये कुछ छुपा रहा है। उसकी आंखें बोल रही है, लेकिन अब सब संबल केवल वाणी का है। पुलिस वाला पूछता है अपराधी से, देख तू कुछ छुपा रहा है, बता दे। उसकी आंखें बोल रही होती है, हाँ मैं छुपा रहा हूं, लेकिन वाणी नहीं बोलती, वाणी नहीं बोलती। हमारे हाथों का स्पर्श बता देता है कि वो हाथों का स्पर्श किस स्वरूप का है, स्वार्थ का है, समर्पण का है, परमार्थ का है। लेकिन बोलेगा तो केवल वाणी ना, एकमात्र आधार तो वाणी का ही है। ध्यान रखिएगा, हमारे बढ़ते हुए कदम बता देते हैं कि उसे किस ओर चलना है, लेकिन ये बोलेगा कौन? केवल एक वाणी, एक रचना आपको बोलने के लिए मिली हुई है, जो उस मंतव्य को व्यक्त करती है। ध्यान रखिएगा। दूसरा एक बात है, चूंकि हम व्यर्थ बोलते हैं इसलिए हम शब्द नहीं बोलते, अपशब्द बोलते हैं। अपशब्द का अर्थ गाली नहीं है, अरे अपशब्द का अर्थ होता है जहां शब्द की पूजा ही नहीं हो रही है। बहुत सुंदर बात है सर।
क्योंकि आपके जो विचार हैं उन शब्दों से स्पष्ट नहीं है। धीर वीर गंभीर होती है वाणी। वाह वाह, जो धीर वीर एकदम गंभीर वाणी है कोई एकदम पर्दा हट वो गया। वाणी ही अनुगूंजित होती है, और जब वो लिपिबद्ध होती है तो कहीं रामायण बन जाती है, कहीं गीता बन जाती है, कहीं साहित्य बन जाती है, कहीं शिक्षा बन जाती है, कहीं कविता बन जाती है, कहीं गीत बन जाती है। क्या बात है, क्या बात है। ध्यान रखिएगा, जो वाणी धीर वीर गंभीर होती है। लेकिन आप तो केवल बोल रहे हैं, तो बोल क्या रहे हैं? चिंता। चिंता बोल रहे हैं तो व्यर्थ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि व्यर्थ स्वार्थ की बातें कर रहे हैं आप, केवल उस शरीर के लिए जो जड़ है। ध्यान रखिएगा, शरीर जो है वो जड़ है। तो आपने कहा फिर ये जड़ है तो चेतन की तरह बोलता क्यों है? शरीर की सुंदरतम स्थिति देखिए, आपने कहा था ना कि मौन और बोलने के बीच कहाँ रहे हैं, वो बीच शरीर में ही है। आपको उस तटबंध को समझना होगा, आपको उस पुल को समझना होगा, क्योंकि आपके मौन होते ही बहुत सारे आपके प्रश्नों की समस्या का समाधान इसलिए हो जाता है कि फिर कोई और बोल रहा होता है जो जड़ नहीं है, चेतन है। वाह वाह, जो जड़ नहीं है चेतन है। ध्यान रखिएगा, अरे क्या ये शरीर जड़ है हाँ। लेकिन चेतन की तरह क्यों व्यवहार करता है? ये जो आप जिसको आप पच्चीसी कहते हैं या पंची कह देते हैं या प्रपंच कह देते हैं, जिसको जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये आपका स्थूल शरीर है जो दिखाई पड़ रहा है। छत जल का पावक गगन समीरा, पंच तत्व से ये शरीर बन गया है आपका। ये शरीर दिखाई पड़ रहा है जो जड़ है। तो आपने कहा जड़ है तो फिर ये बोल रहा है। अच्छा, बोल शरीर नहीं रहा है, शरीर माध्यम है बोलने वाले के लिए। तो फिर कौन बोल रहा है? इन 5 तत्वों की एक सूक्ष्म तन्मात्रा भी है। ये 5 तत्व जो हैं इसकी सूक्ष्म तन्मात्रा भी है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिसे आपने पंच तत्व कहा है, छत जल पावक गगन समीरा, आकाश कहा है, पृथ्वी कहा है, जल कहा है, वायु कहा है, उसकी सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर बना रहा है। उसके साथ विशेष रूप से 2 तत्व जुड़े हुए हैं जिनको वर्ग चतुष्टय भी हम कह देते हैं, मन बुद्धि, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अहंकार है ये शरीर, अहंकार जड़ है, जड़, उसी को नष्ट हो जाना है। और भीतर कौन है? मन बुद्धि के साथ ये सूक्ष्म तन्मात्रा है, इसका सूक्ष्म शरीर है। अब आप समझिए कितना सुंदर विज्ञान। ये जड़, इसके मध्य इसका एक सूक्ष्म रूप हो गया, वो भी पंच तत्व का सूक्ष्म शरीर है। उसी के लिए कहते हैं जीव चला गया। उसी की कल्पना मानकर आप सोचते हैं कि जाने के बाद वो दिखता होगा कहीं, तो वैसे ही दिखता होगा। क्यों? वैसे ही दिखता है, जैसे धरती है वैसी धरती का तत्व गंध है। तो ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के संयोग से है। मन बुद्धि 5 प्राणों से घिरा हुआ है, यही 5 प्राण जाएंगे। तो आपने कहा फिर ये क्या चेतन है? तो अध्यात्म कहता है ये अर्ध चेतन है, चेतन से संपर्क ले सकते हैं। तो चेतन कौन है? तीसरा शरीर आ गया, आत्मा, साक्षी मात्र, जो मौन होने से आपसे बात करना चाहता है मन के माध्यम से। जैसे ही आप मन के सहारे पहुंच जाते हैं तो मौन हो जाते हैं। ध्यान रखिए, मौन का अर्थ होता है मन से एकाकार। मौन का शाब्दिक अर्थ है मन से एकाकार होना। तो मन से एकाकार होने के लिए पहले वाणी को छोड़ देना पड़ता है। उस सूक्ष्म सत्ता से संपर्क स्थापित करो, सूक्ष्म शरीर से जहां मन विद्यमान है। मन से अधिक कोई नहीं बोल सकता, मन से अधिक गतिशील कोई नहीं हो सकता, मन से अधिक तीव्रगामी वेग इस वायु और प्रकाश का भी नहीं हो सकता। वो शक्तिशाली मन तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का अधिष्ठाता है, जो ऊर्जा प्राप्त करता है आत्मा से, जो ऊर्जा प्राप्त करता है आत्मा से, जो अकर्ता है, वो खाली लाइटन है। आपको एक प्रकाश दिया, प्रकाश मन के माध्यम से प्राणों में पहुंच गया, प्राणों ने शरीर को लाइट अप कर दिया, सामने शरीर चलने लगा। आपको बड़ा अच्छा लगा कि ये शरीर चेतन है, आप ये मान लेते हैं। तो आप जड़ से बोलते हैं ना, तो जड़ बुद्धि की बातें ही करेंगे आप। आपकी ये शिकायत है ना कि वो पाषाण की बड़ी सुंदरतम प्रतिमा दिखती तो बड़ी सुंदर है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती। अरे वो बात करना चाह रही है तुमसे, तो क्या करिए? जड़ के समक्ष चेतन में हो जाइए। जड़ के समक्ष सबसे पहले जड़ में जड़ हो जाइए, शरीर को स्थूल को छोड़ दीजिए। तो आप क्या हुए? आप मौन हो गए। मौन हो गए तो आपको आवाजें आने लगी।
आप सुनने लगे उसे, कौन? जो प्रकाश दे रहा है, ईश्वर अंश जीव। अब ये जीव क्यों हो गया है? बार बार इस शरीर रूपी भोग को जन्म लेने के कारण वो जो आत्मा है वो इसके माध्यम से अनुभूति करने को अपनी स्मृति में रख लेता है। तो जब आत्मा को भी ये भ्रम हो जाता है कि मैं जन्म ले रहा हूं और मर रहा हूं, तो उसे जीव नाम दे दिया गया है अध्यात्म में। जीव और कोई नहीं है, वो अकर्ता, अखंड, अछेद आत्मा है। तो आप मौन इसलिए होते हैं, और मौन हर व्यक्ति नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। जिसका मन निर्मल होगा वही मौन हो सकता है। बाकी अभिनय करते हैं मौन होने का। बहुत सारे लोग देखिए ना, घर में सबसे बात करते हैं, किसी एक से बात नहीं करते, अबोला हो जाते हैं, तो उसके लिए मौन हो गए हैं। तो आप पूर्वग्रही हैं तो मौन नहीं हो सकते। यदि आप चुप इसलिए हैं कि संसार देख सके कि आप मौन हैं, तो फिर आप मौन नहीं हैं। मौन आपको अपने विषयों से विरक्त होकर होना है। काम बोले, नृत्य करेगा, काम पूरे वेग से आएगा, आप कहें प्रणाम कर लें उसको, वाणी को नियमित संयमित कर लें, तो कोई शब्द अपशब्द नहीं बनेगा। कहीं किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, कहीं किसी को ठोकर नहीं मारेंगे, कहीं किसी के साथ पीड़ादायी कार्य नहीं करेंगे, पर पीड़ा आप वमन नहीं करेंगे। आप उस समय फिर अपनी विकृति को आकृति नहीं प्रदान करेंगे। मौन होने से आकृति बनती, ध्यान रखिएगा, विकृति खत्म होती है आपके जीवन से। वाह। तो अब क्या हुआ? क्या क्रोध आया, जड़वत है क्रोध। क्रोध को माध्यम चाहिए, किसका? मति का। क्रोध मति में आती है। जे मति मंद विमोह वश, दिमाग में बैठती है क्रोध आकर आवेग में, आपकी बुद्धि नाशात प्रणश्यते करती है आपको। तो आप ध्यान रखिए, आपने मन को जब नियंत्रित कर लिया तो क्रोध चला गया, लोभ आया। आप पहुंच जाइए ऐसे लोगों के पास जो बनावटी मौन होंगे। अरे मौन होना मतलब आपके जीवन में बहुत बड़ी कृपा हो गई है भाई। आप कम बोलते हैं। आप जितने भी तपस्वियों के पास जाएंगे, जितने भी ऋषियों के पास जाएंगे, जितने भी ज्ञानियों के पास जाएंगे, वो आपको सुनेंगे यूं हाथ रख के, बीच बीच में करते रहेंगे। फिर उनके जो निकलने वाले शब्द हैं वो सरगम की तरह निकलेंगे, उन्हें लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं होती। बुद्ध, महावीर, कृष्ण जब बोलते हैं और अवतारी पुरुष जो बोलते हैं, ऐसी धीर वाणी गूंजती है कि सीधा हृदय को स्पर्श करती है। जो संत स्वभाव के हैं, जो सदाचारी हैं, जो सन्मार्गी हैं, जिनके मुंह से कभी झूठ नहीं प्रकट होता, उनके प्रत्येक शब्द सीधे आपको हृदयांगम करने पर विवश कर देंगे। आप जड़वत खड़े हो जाएंगे वहां, आप सुनने लगेंगे वहां। आप सोचिए कि आज के काल के हिसाब से अगर 40-45 मिनट तक उस युद्ध भूमि में कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ होगा, तो कैसे पूरा वो युद्ध भूमि जड़वत हो गया। एक हाथी की चिंगाड़ का जिक्र नहीं है महाभारत में, एक घोड़े ने हिनहिनाहट नहीं की, क्योंकि वो प्रत्येक प्राणी सुन रहा था। वो जो मौन था, वो जो मौन था, और जो बोल रहा था वो नहीं सुन रहा था। तो वो तो रोज बोल रहा है तुमसे, रोज बतियाना चाहता है तुमसे। तुम उसके लाड़ले पुत्र हो, तुम्हें इस भोग के लिए शरीर दे के भेजा है, लेकिन वो एक सजग माता पिता की तरह तुम्हारे पास खड़ा हुआ है कि बेटा जरा मेरी सुन तो ले, बेटा जरा मेरी सुन तो ले। लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। श्रवण रंद अहि भवन समाना, आपने तो इसको विषयी सर्पों का घोंसला बना दिया है ना। मौन होने का अर्थ होता है बाहरी दुनिया को न सुनना, ये इसकी दूसरी विशेषता है। आप मौन तो हो गए, लेकिन सुनाई पड़ रहा है। तो सुनाई पड़ रहा है तो फिर आप ये मान लीजिए आपके मौन का कोई अर्थ नहीं हुआ। आप चुप जरूर हैं, लेकिन आप उसे सुन नहीं पा रहे हैं, कि वो ये इस कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, वो सूक्ष्म शरीर के कान से सुनाई पड़ेगा। अश्वनी कुमार वहां बैठे हुए हैं, अश्वनी कुमार उस रंध को बंद कर दे रहे हैं। आप समझिए सीता के समक्ष उस वन में, अशोक वन में कितनी प्रकार की चर्चाएं होती होगी, लेकिन सीता तो तभी सुनती है जब राम के संबंध में चर्चा होती है। बाकी उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो मौन होने का अर्थ होता है विषयों से विरक्त हो जाना, अंतर्मन में विद्यमान हो जाना, और उस आत्म प्रकाश स्वराट को सुनने का प्रयत्न करना। फिर कोई बोलेगा, कौन? जब मन निर्मल हो गया है तो निर्मल बुद्धि तुमसे संवाद करेगी। फिर वो बुद्धि कौन सा संवाद करेगी? वो उन स्मृतियों से संभाषण तुम्हारा कराएगी जिन स्मृतियों से तुम्हारे अंतर चित्त में आनंद की हिलोरें उठेगी। तब तुम चिंतन करोगे,
और जब चिंतन से जागृत हो गए तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा और कीनस रामचंद्र कर काजा। क्या कहूँ, आज तो मैं खुद निशब्द हूँ। ऐसा लग रहा था कि आप सिर्फ मेरे लिए बोल रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है, तो क्या शब्द निकलते रहे, शब्द अपशब्द। अपशब्द का अर्थ ये नहीं है कि आप गाली देते हैं, लेकिन हम शब्द कितने बोलते हैं। मुझे तो लगता है हम अपशब्द अधिक बोलते हैं। क्यों व्यंग है हमारे हर शब्द में, क्यों कटुता है। बोल रहे हैं मुस्कुराकर, लेकिन वो शब्द नहीं है, अपशब्द है। और हमारी विकृति को आकृति बना देते हैं। हमारे भीतर की विकृति है, वो शब्दों में वो विकृति आकृति बनकर, हथियार बनकर सामने वाले को घायल कर रही है। और ये मन जो विषय से घिरा हुआ है, ये किसी डीजे की तरह पूरे समय शोर मचाता है। बैठे हम मौन है, लेकिन अंदर डीजे का शोर कान फाड़ रहा है। तू ये नहीं कर पाया, ये करना चाहिए, इसे देख ले, उसे पीछे छोड़ दे, तू अब मरने वाला है, तू निपटने वाला है, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास बहुत कुछ आ गया है। ये डीजे जो है मन रूपी विषयासक्ति से भरा, कितना शोर मचाता है। पूजा करने बैठे हैं तब डीजे का शोर मचा हुआ है, ऑफिस में अगरबत्ती घुमा रहे हैं, दुकान में घुमा रहे हैं, तब डीजे शोर मचा रहा है। बाप रे बाप, मौन तो है ही नहीं साहब। और क्या डॉक्टर साहब ने शब्द चित्र खींचा है। बोलते तो कृष्ण हैं, बोलते तो बुद्ध हैं, बोलते तो महावीर हैं, नानक हैं, कबीर हैं, विवेकानंद हैं, माय फेलो अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्यों ताली साहब, हम लोग भी तो कितना बोलते हैं दिन भर, कितने लोग ताली बजाते हैं। अरे क्या बोलूं, अब ज्यादा बोलूंगा तो फिर इसका आनंद चला जाएगा। डॉक्टर साहब प्रणाम, अद्भुत है, आज तो आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।